हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 2 स्टार्ट की थी। उसमें हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरी कंप्लीट कर ली। इसके बाद में हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करते हैं, जो हमारी है भाग विधि। भाग विधि द्वारा हमको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। और हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो हमारे को देखो इसमें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या करना है, निम्न में px में किसका भाग लगाना, आपको gx से भाग देना है, ठीक है। तथा भागफल और तथा शेषफल आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी px में किसका भाग लगाना, आपको gx का भाग लगाना है और इसके द्वारा हमको क्या क्या ज्ञात करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाग कैसे लगाते हैं। तो देखो भाग किसका लगाना है, gx का, और gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x² - 2। यानी यहाँ पे आपको क्या रखना है, x² - 2। और किस में भाग लगाना है, px में। px की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। यानी आपको px की वैल्यू कितनी दे रखी है, x³ - 3x² + 5x - 3। यह आपको px की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल आराम से समझना है। अब देखो आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है कि आपको इसमें आपको जो भाग दे रहे हैं उसका आपको पहली वाली संख्या लेनी, ठीक है। इसी प्रकार जिसमें भाग लगा रहे हैं उसकी पहली संख्या लेनी है आपको, ठीक है। अब आपको इन दोनों में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन कैसे, यहाँ पे देखते हो x² है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हो कि x³ है, ठीक है। x² है यहाँ पे, जिसका भाग लगा रहे हैं उसमें x² है पहला अक्ष, और जिसमें भाग लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें भाग लगा रहे हैं उसमें क्या है, आपके पास x³ है, ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करो, जो भी कमी हो वो साइड में लिख लो। यानी यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, यानी किसकी कमी है, अक्ष की कमी है। किसकी कमी है, केवल अक्ष की कमी है, ठीक है। यानी अक्ष की कमी है। और इससे पहले कि आप एक चीज़ और देख लिया करो कि चिन्ह की कोई कमी है क्या, चिन्ह यानी इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। कोई चिन्ह की कमी नहीं है तो आप क्या रखो, यहाँ पर केवल प्लस रखो, ठीक है। यानी अब देखो इसमें x² है, यहाँ पे क्या है, x³ है, ठीक है। यहाँ x² था, x³ था, यानी किसकी कमी रही, अक्ष की कमी रही केवल। अब जो कमी थी, जो आपके पास कमी थी साइड में उतार लिया, ठीक है। यानी वो जो कमी थी वो एक बार तो आपको लिखनी है यहाँ पे भागफल में, ठीक है। यानी जो कमी थी वो लिख लिया हमने यहाँ पे भागफल में, और जो कमी थी उसको किससे गुणा करवाना है, वापस इस पूरी संख्या से जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे gx को पूरी संख्या से आपको गुणा करना है इस कमी को, ठीक है। यानी x² - 2, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुणा कैसे करते हैं, जो बाहर वाली संख्या होती है वो अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी गुणा होती है। यानी x किससे गुणा होगा, x² से भी गुणा होगा, ठीक है। और यही x आपके पास किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं तो देखो x को x² से गुणा करते हैं, ठीक है। यानी x को किससे गुणा करना है, आपको x² से, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आधार क्या है, समान। तो हमने नियम पढ़ रखा है कि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। यानी x के पावर यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे x के पावर कितनी है, 2। तो यानी x के पावर 1 + 2 यानी कितनी हो गई आपके पास, 3। यानी x के पावर कितनी हो गई, 3। यानी 1 गुणा कर लिया हमने, यहाँ पे x को किससे गुणा कर लिया, x² से। यानी हमारे पास कितना आ गया, x³ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x को अब किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। x को 2 से गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बीच में कुछ चिन्ह आएगा, ठीक है। वो चिन्ह कैसे आएगा, यानी इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, वो प्लस, और इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस। यानी इन चिन्हों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। और प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और x को किससे गुणा करो आप, 2 से। x को किससे गुणा करो, 2 से। यानी x को 2 से गुणा करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x। यानी हमारे पास कितना आ गया, x³ - 2x, ठीक है। अब उतारते हैं उसके नीचे। यानी देखो समान घात वाले के नीचे समान घात वाली संख्या ही उतारनी है। देखो जैसे हमारे पास x³ है तो x³ वाले के नीचे x³ वाला ही उतारो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये माइनस के 2x है, कितना है, माइनस के 2x है, तो माइनस का 2x कहाँ उतारेंगे। यानी यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 1 है,
आपको इसके नीचे नहीं उतारना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है। तो मैंने बताया आपको कि समान घात वाले के नीचे समान घात वाली संख्या ही आपको लिखनी है, ठीक है, यानी माइनस का 2x, यानी x वाले के नीचे ही उतारना आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ आने के बाद में अगली स्टेप में क्या करना है, आपको इनके चिन्ह चेंज करना है। किनके? नीचे वाली संख्या के, नीचे वाली संख्या के आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो इसका चिन्ह चेंज कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे माइनस, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो इसका भी चिन्ह चेंज करके क्या लिख दो आप, प्लस लिख दो, यानी माइनस का क्या कर दो, प्लस। अब आपके पास इनके चिन्ह देखो, एक्स क्यूब का प्लस नहीं है मेन चिन्ह, अब आपके पास कौन सा हो गया, माइनस, इसके आगे 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब आप इसको भूल जाओ, ये आपके पास मेन चिन्ह नहीं है, अब आपके पास मेन चिन्ह कौन सा हो गया, प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके आगे कौन सा चिन्ह था, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह हो गया अब, माइनस, प्लस को प्लस और माइनस, यानी एक तो प्लस में एक माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये लिख दो यहाँ पे माइनस का 3x², ठीक है, माइनस का 3x² यहाँ पे हो गया। अब देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह आपके पास, प्लस, और इसके आगे भी कौन सा चिन्ह है, प्लस, यानी दोनों जगह प्लस प्लस है, इसका मतलब जुड़ेगा, यानी प्लस प्लस तो आएगा ही, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 और 2 कितने हो गए, 7, 5 और 2 7, और 7 में क्या है, x, ठीक है। अब वही आगे बढ़ते हैं, माइनस में 3 है, वो भी उतार लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, वही आपको जो फर्स्ट स्टेप में किया था, वही आपको इसका फर्स्ट लेना है, और इस संख्या का क्या लेना है, आपको फर्स्ट लेना है। आपको क्या देखनी है, कमी देखनी है, ठीक है, कमी देखोगे, यानी इसमें और इस संख्या में किस चीज़ की कमी है, वो आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब देखोगे तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करो, तो देखोगे इसमें देखो, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, पहले आपको चिन्ह ही देखना है, ठीक है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो एक तो माइनस की कमी हो गई सीधी सी, एक तो किसकी कमी हो गई, माइनस की, ठीक है। इसके बाद में देखोगे आप, यहाँ पे देखो आपके पास x² है, यहाँ भी आपके पास x² है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे देखो संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1, यहाँ पे कितना है, 3, और एक किसकी कमी होगी, आपके पास 3 की कमी होगी, किसकी कमी होगी, 3 की, यानी आपके पास किसकी कमी होगी, माइनस के 3। और मैंने बताया था जो कमी है वो आपको भागफल में लिखना है, यानी यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के 3, ठीक है। अब इस माइनस के 3 को किससे गुणा करवाना आपको, ये gx वाली वैल्यू है, ठीक है, gx की क्या है आपके पास, x² - 2, इस माइनस के 3 को किससे गुणा करवाओ आप, x² - 2, यानी इसको किससे गुणा करवाना आपको, x² - 2, इससे गुणा करवाना है, ठीक है। वही गुणा करवाना का तरीका जो आपके पास बाहर वाली संख्या दे रखी है, अंदर वाली सभी से गुणा होती है, ठीक है, अंदर वाली सभी संख्याओं से, यानी ये माइनस के 3 x² से भी गुणा होगा, और ये माइनस का 3 ही आपके पास किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले माइनस के 3 को x² से गुणा करो, माइनस के 3 को किससे गुणा करना है आपको, x² से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो पहले चिन्ह गुणा कर लेते हैं, इसके आगे माइनस है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो क्या हो गया, माइनस, 3 को x² से गुणा करो, 3x², ठीक है, क्या हो गया, 3x², यानी एक तो आ गया आपके पास माइनस में 3x², यानी माइनस के 3 को x² से क्या कर लिया हमने, गुणा कर लिया। इसी प्रकार हम किससे गुणा करते हैं, माइनस के 3 को, अब 2 से भी तो गुणा करना है, ठीक है, तो 2 से नहीं, आपको -2 से, क्योंकि चिन्ह के साथ लेना आपको, ठीक है, किसके साथ, चिन्ह के साथ, यानी माइनस के 2। अब देखोगे माइनस और माइनस इनको गुणा करोगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, और 3 को 2 से गुणा करो 6, यानी प्लस के क्या हो गया आपके पास 6, ठीक है। अब ये वाली स्टेप उसके नीचे उतारते हैं, यानी यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस के 3x², मैंने बताया सेम के नीचे आपको, यानी सेम समान घात के नीचे समान घात वाला ही आपको क्या करना है, उतारना है, ठीक है, यानी माइनस के 3x², स्क्वायर वाले के नीचे x² वाला लिख दिया, और संख्यात्मक मान के नीचे आपको क्या लिखना है, संख्यात्मक मान ही लिखना है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, प्लस का 6, ठीक है। यहाँ आने के बाद में वही वाली स्टेप आपको नीचे वाले के क्या करनी है, आपको चिन्ह चेंज करने हैं, ठीक है, क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, यानी इस माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, और इस प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, एक आपके पास क्या है माइनस में, एक क्या है आपके पास प्लस में, इस बीच वाले चिन्ह का मतलब नहीं रहा, आपके पास मेन चिन्ह कौन सा हो गया, आप ये नीचे वाले चिन्ह, ठीक है, इसका 3x² का ये कौन सा चिन्ह हो गया आपके पास, प्लस का, ठीक है।
6 का कौन सा चिन्ह हो गया मेन आपके पास, माइनस का, ठीक है। यानी एक माइनस में एक प्लस में, माइनस और प्लस यानी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम संख्या है, यानी ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या बचा, प्लस के 7 अक्स, क्या बचा, प्लस के 7 अक्स। अब यहाँ देखते हो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह तो आएगा आपके पास माइनस, क्योंकि दोनों जगह क्या है, माइनस है। और 6 और 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 6 और 3 कितने हो गए, 9, ठीक है। तो अतः है हमारे पास भागफल तो कितना आ गया, जो भागफल आ गया आपके पास, जिसको क्यू अक्ष से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू अक्ष से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास कितना आ गया, अक्ष -3, कितना आ गया, अक्ष -3, यह लिख दिया अक्ष -3, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका शेषफल देखते हैं, शेषफल देखते हैं आर अक्ष, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आर अक्ष। वो आ गया हमारे पास 7 अक्ष -9, ठीक है। यानी हमारे पास भागफल तो आ गया अक्ष -3 और शेषफल क्या आ गया, 7 अक्ष -9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कोई कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है x के पावर 4 -3x² + 4x + 5, ये हमारे को दे रखी है, ठीक है। इसी प्रकार gx की वैल्यू x² + 1 -x, ठीक है, माइनस का x। तो पहले इसको सही क्रम में जचा लेते हैं, ठीक है। अब देखो x के पावर 2 यानी जो पावर ज़्यादा हो उसके बाद में, यानी जो पावर ज़्यादा हो उसको पहले, उसके बाद में उससे कम, और लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ता है, अचर पद, यानी x के पावर 2 लिख दिया। इसके बाद में x के पावर 1 वाली हो तो वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो x के पावर 1 वाली है हमारे पास माइनस का x, वो लिख लिया। उसके बाद में अचर पद क्या है हमारे पास, 1, ठीक है, वो लिख लिया। यानी हमारे पास gx क्या आ गया, हमारे पास x² -x और +1, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे भाग, तो देखो किसका भाग लगाएंगे, gx का। gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² -x + 1, ठीक है, ये gx की वैल्यू आ गई। और हमारे पास px क्या है, ये वाली वैल्यू है x के पावर 4 -3x² + 4x + 5, ये हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, हमारे को px की वैल्यू दे रखी है। यानी इसका भाग हमको इसमें लगाना है, ठीक है। पहली वाली स्टेप क्या थी, पहली वाली स्टेप फर्स्ट इसका फर्स्ट लेना है और इसका भी क्या लेना है, आपको फर्स्ट लेना है, ठीक है। दोनों में हमको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद में जो कमी आएगी उसको इस पूरी gx से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेते हैं और इसका फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं संख्यात्मक में तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी कितना है, 1 है, तो इसमें तो कोई कमी है नहीं। चिन्ह देखते हैं, चिन्ह में इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो चिन्ह में भी कोई कमी नहीं है। तीसरी देखते हैं कि इसमें अक्ष में कितनी कमी है, अक्ष के पावर कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ अक्ष के पावर कितनी है, 4, यानी अक्ष के पावर कितने की कमी है, 2 की कमी है, क्योंकि यहाँ अक्ष के पावर 2 है, यहाँ अक्ष के पावर कितनी है, 4 है, तो यानी अक्ष के पावर कितने की कमी है, 2 की कमी है, ठीक है। यानी ये अक्ष के पावर 2 की कमी है। तो ये जो कमी थी वो कहाँ पे उतारोगे आप, यहाँ पे जहाँ पे क्यू अक्ष आता है भागफल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा, ठीक है। यानी अक्ष के पावर 2 उतार लिया। अब इस अक्ष के पावर 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको इस पूरी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। यानी अक्ष स्क्वायर को आपको इस gx से गुणा करना पड़ेगा, x² -x + 1, ठीक है, इससे गुणा करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था आपको ये बताया था कि बाहर वाली संख्या अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी गुणा होती है। यानी x² इस x² से भी गुणा होगा, x² इस x से भी गुणा होगा, और यही x² इस 1 से भी गुणा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे कि सबसे पहले x² को किससे गुणा करें, x² से गुणा करना पड़ेगा। यानी x² को इस x² से गुणा करें, तो देखो साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे x² को इस x² से गुणा करते हैं, तो देखो यहाँ पे आधार समान है। आधार समान का मतलब यहाँ भी नीचे क्या है, आधार में x है, यहाँ भी आधार में क्या है, x है। तो आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। यानी x के पावर कितनी हो गई आपके पास, 2 और 2 कितनी हो गई, 4, ठीक है। यानी यहाँ सीधा भी कर सकते हो, x है, यहाँ भी x है, x यानी आधार समान, घातें 2 और 2 कितनी हो जाएगी आपके पास, 4, ठीक है। तो यानी हमारे पास पहली वैल्यू आ गई x के पावर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी x² को इस x² से गुणा कर लिया।
अब इस अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको अक्स से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले चिन्ह को गुणा करते हैं, चिन्ह को गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पे ये पहला तो गुणा कर लिया। अब इस अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना है, इस अक्स से यानी इस माइनस अक्स से गुणा करना पड़ेगा, चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वही पहले चिन्ह गुणा करते हैं, इसके आगे प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया। वही आपके पास आधार, आधार देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास x है, तो आधार समान, तो आधार समान है और घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, 2 और 1 कितनी हो गई, 3, यानी आपके पास कितना प्राप्त हो गया, -x³, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब अक्स स्क्वायर को लास्ट किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, केवल के कौन सा बचा, 1 बचा, इस अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें, 1 से। चिन्ह देखते हैं, इसके आगे भी चिन्ह प्लस है, इसके आगे भी चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है। तो अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करें तो अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, अक्स स्क्वायर, यानी प्लस में अक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब देखो देखो चिन्ह के नियम क्या क्या है, देखो यहाँ देखो पहले, यानी प्लस को प्लस से क्या करते हैं, गुणा, तो क्या आता है आपके पास, प्लस, ठीक है। यानी प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। अगर माइनस को माइनस से ही गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस, यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। यानी अगर समान संख्या हो, समान चिन्ह हो, समान संख्या का मतलब समान चिन्ह हो, समान चिन्ह का मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आया, प्लस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो भी क्या आया, प्लस आया, ठीक है। यानी समान चिन्ह हो और उनको गुणा करते हैं, समान चिन्हों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस आता है। इसी आप प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर एक आपके पास पहला प्लस हो, दूसरा क्या हो, माइनस, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस। अगर पहला आपके पास माइनस हो, दूसरा आपके पास प्लस हो, तो भी आपके पास क्या आता है, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे असमान, असमान का मतलब एक जगह माइनस आ रहा है, एक जगह प्लस आ रहा है, दूसरी जगह माइनस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है, दूसरी जगह प्लस आ रहा है, तो असमान चिन्ह हो तो वहाँ पे क्या आता है, माइनस। तो आपके पास क्या आएगा, असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस, समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये तो चिन्हों को गुणा करने का नियम है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं तो ये वाली स्टेप इसके नीचे उतारनी है, यानी अक्स के पावर 4, यानी समान घात के नीचे समान घात वाली संख्या उतारनी है। तो अक्स के पावर 4 यहाँ पे है, तो अक्स के पावर 4 यहाँ पे है, तो इसके नीचे अक्स के पावर 4 वाली संख्या उतारनी है, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, अक्स के पावर 4, ठीक है। इसी प्रकार क्यूब वाला, अक्स के माइनस का अक्स क्यूब, देखते हैं यहाँ पे माइनस का अक्स क्यूब है क्या, यहाँ पे देखो इस वाली स्टेप में अक्स के पावर 3 नहीं है, ठीक है। जब नहीं हो आपके पास कोई, यानी अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये इस पूरी में आपके पास एक्स क्यूब वाला कोई है नहीं, पद ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइड में उतार दो, यानी बिल्कुल अलग उतार दो इससे। इस पूरी आपको जो दे रखी है उस पूरे से ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग उतारना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में उतार दिया अलग ही, ठीक है। इसके बाद में देखो अक्स स्क्वायर वाला पद, देखो है यहाँ पे अक्स स्क्वायर वाला पद, उसके नीचे अक्स स्क्वायर वाला पद उतार दो, यानी प्लस में आपके पास क्या हो गया, अक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप क्या थी, इसके बाद वाली स्टेप थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाले जो पद्दे रखे हैं उनके क्या करने पड़ेंगे, आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चिन्ह चेंज का मतलब यानी यहाँ प्लस है तो इसका क्या कर दो, माइनस, यहाँ प्लस है तो इसका भी क्या कर दो, माइनस, इसका भी करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर दो, प्लस, ठीक है। अब देखो एक प्लस में, दूसरा किस में, माइनस में, दोनों सेम सेम है तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया था, नियम ये बताया था कि सबसे जो जिसकी घात ज़्यादा हो उसको पहले उतारते हैं, ठीक है। तो पहले का मतलब आपके पास ये पहला उतरना चाहिए, यानी अक्स क्यूब, यानी इन सभी में कौन सा ज़्यादा रह गया, आपके पास कौन सी घात वाली ज़्यादा रहेगी, आपके पास अक्स क्यूब वाली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी अक्स के पावर घात सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो यानी इसके नीचे कौन सा चिन्ह है, प्लस, यानी आपके पास अक्स क्यूब है तो इसको सबसे आगे उतारना पड़ेगा, तो यानी प्लस का अक्स क्यूब, यानी यहाँ पे उतार लिया अक्स क्यूब, उतार लिया। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है, नया चिन्ह क्या है आपके पास, माइनस है, दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह तो आ गया माइनस का। 3 अक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 1 अक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 कितने हो गए, 4, कितने अक्स स्क्वायर हो गए, 4 अक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया वो उतार दो, 4 अक्स बच गया आपके पास, और प्लस में क्या बच गया आपके पास, 5 बच गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम,
आगे बढ़ेंगे तो अब वही वापस आपको स्टेप देखनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट लेना पड़ेगा। दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा, कमी देखनी पड़ेगी। कमी को इस जो GX दे रखा है इस पूरी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये कमी देखते हैं इसमें किस चीज़ की कमी है, तो दोनों में देखते हैं। यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है आपके पास एक्स क्यूब है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। चिन्ह देखते हैं तो चिन्ह में कोई कमी है नहीं। संख्या देखते हैं, संख्या में कोई कमी है नहीं, तो केवल किस में है, एक्स की पावर में कमी है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, केवल किसकी कमी है। ठीक है, चिन्ह की तो देखते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, क्या बचा, केवल एक्स ही बचा। यानी यहाँ पे केवल किसकी कमी है, एक्स की। जो कमी है वो उसके यहाँ उतार दो भागफल में, यानी प्लस में एक्स। ठीक है, यानी प्लस में एक्स। अब जो कमी थी आपके पास किसकी कमी थी, केवल एक्स की कमी थी। एक्स की कमी को किससे गुणा करना पड़ेगा, आपके पास ये जो GX दे रखी है इस पूरी से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। वही वाली स्टेप, बाहर वाली संख्या अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या होती है, गुणा होती है। यानी एक्स स्क्वायर से भी गुणा होगा, एक्स इस माइनस एक्स से भी गुणा होगा, और एक्स इस प्लस 1 से भी क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका। आप देखो पहले एक्स को किससे गुणा करें, एक्स स्क्वायर से। एक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। यहाँ उतार ले, एक्स को किससे गुणा करें, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, देखो आधार वही समान, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ एक्स के पावर 1 है, यहाँ एक्स के पावर 2 है, तो देखो आधार तो समान है, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 1 और 2 कितनी हो गई आपके पास, 3। यानी आपके पास कितना हो गया, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब हो गया, यानी एक्स को किससे गुणा कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर से। आगे बढ़ते हैं, अब इस एक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, माइनस एक्स के साथ। एक्स को माइनस एक्स के साथ गुणा करते हैं, तो मैंने बताया था पहले चिन्ह गुणा होते हैं। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। यानी असमान हो गए ना, यानी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, असमान हो गया। असमान में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस वाला आता है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ देखो आधार वही समान, आधार एक्स या दोनों जगह। इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर भी कितनी है, 1। यानी कितना हो गया, एक्स की पावर कितनी हो गई, 2। यानी माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि एक्स को अब किससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, प्लस के साथ गुणा करना पड़ेगा। यानी प्लस प्लस तो समान होंगे चिन्ह, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। और एक्स को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ही, यानी प्लस का एक्स। ठीक है, वही वापस स्टेप इसके नीचे उतारते हैं। देखो समान घात वाले के नीचे समान घात वाली संख्या ही उतारेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब वाले के नीचे एक्स क्यूब वाला उतार लो, ये उतार लिया हमने एक्स क्यूब। माइनस एक्स स्क्वायर वाले के देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला चिन्ह उतार लिया मैंने, प्लस एक्स, यानी यहाँ पे उतारना आपको प्लस एक्स। अब आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो सेम है दोनों, एक्स क्यूब, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस। ये हो गया आपके पास कैंसिल आउट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक माइनस में, ये दूसरा किस में है, प्लस में। ये बीच वाला चिन्ह नहीं देखना आपको, केवल कौन सा देखना है, एक तो ऊपर वाला माइनस, एक कौन सा है, प्लस। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या होता है, घटता है। जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो घटेंगे तो देखो 4 एक्स स्क्वायर में से कौन सा एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर घटाने हैं, 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 एक्स स्क्वायर में से जब 1 एक्स स्क्वायर घटाएंगे हम, तो कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे, 3 एक्स स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर बचे, 3 एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे 4 एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, और एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। यानी बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह दे रखा है वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या के आगे देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 एक्स स्क्वायर बड़ी है, तो 4 एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा आपके पास, माइनस आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो एक प्लस में दूसरा किस में, माइनस में, इसका मतलब घटेगा। यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में, इसका मतलब ये क्या होगा, घटेगा। तो 4 एक्स में से कितने एक्स घटाने हैं आपको, 1 एक्स घटाना है। तो 4 एक्स में से जब 1 एक्स घटाओगे तो कितने एक्स बचेंगे, 3 एक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा। वही नियम कि बड़ी संख्या वाले के आगे जो चिन्ह दे रखा है वही आपके पास क्या आएगा, चिन्ह आएगा।
यानी 4x बड़ा है या 1x, यानी 4x बड़ा है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, प्लस लगा दो। आगे वाला क्या बच गया आपके पास 5, वो उतार लो, ठीक है, 5 बच गया, वो उतार लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम कि वही आपको क्या करना है, दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, इसका आपको फर्स्ट लेना है और इसका आपको क्या लेना है, फर्स्ट लेना है। दोनों में देखते हैं किसकी कमी है, तो यहाँ पे देखते हो चिन्ह में प्लस है, यहाँ पे चिन्ह में क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो एक तो माइनस की कमी आ गई, और देखो यहाँ पे कुछ यानी 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, एक किसकी कमी आ गई, गुणांक में 3 की कमी आ गई। एक्स में देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर में किसी की कमी नहीं है, यानी आपके पास कमी किसकी रही, -3 की। तो यहाँ पे क्या उतार दो, कमी को भागफल में उतार दो, यानी -3। अब इस -3 को जो कमी थी, इस पूरी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। -3 को एक्स स्क्वायर -x + 1 इनसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गुणा करते हैं तो यानी बाहर वाली संख्या अंदर वाली सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई होती है, यानी गुणा होती है, तीनों से क्या होगी, गुणा होगी, ठीक है। अब देखो पहले -3 को किससे गुणा करें, एक्स स्क्वायर से। -3 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर से। तो देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ऐसा मान चिन्ह आगे, इन दोनों को गुणा करवा रहे हैं तो माइनस हो गया। 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाओ, 3x स्क्वायर, यानी पहला क्या आ गया आपके पास, -3x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस -3 को अब किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, -x के साथ, ठीक है। इस -3 को -x के साथ गुणा करना पड़ेगा, -3 गुणा -x, ठीक है। -3 को -x के साथ गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पे ये माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, और 3 को x से गुणा करो, क्या हो गया आपके पास 3x, यानी प्लस में 3x, उतार दे इसके नीचे, प्लस में 3x। आगे बढ़ते हैं, अब देखो -3 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपके पास, प्लस के 1 से। -3 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपके पास, प्लस के 1 से। माइनस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 एकम 3, यानी -3, उतारते हैं उसके नीचे, यानी -3x स्क्वायर प्लस के 3x और -3, ठीक है। अब देखते हैं वही चिन्ह चेंज करना है, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब देखते हैं एक माइनस में एक प्लस में, इसका मतलब घटेगा, दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखते हैं एक प्लस में दूसरा माइनस में, ठीक है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, दोनों ही सेम है तो ये भी क्या होगा आपका, कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। ये अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, वो भी किसका, दोनों जगह प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो अतः भागफल तो कितना प्राप्त हो गया आपके पास, भागफल यानी QX आपके पास, अतः भागफल जो हमने क्या माना था QX, वो कितना प्राप्त हुआ हमको, x स्क्वायर प्लस x - 3, यानी x स्क्वायर प्लस x - 3, ये हमारे को क्या प्राप्त हो गया, भागफल। तथा शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमें, शेषफल जिसको हम कहते हैं RX, वो हमारे को प्राप्त हो गया कितना, केवल 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी हमको भागफल तो प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस x - 3, और जो शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका पहले का, वो देखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हम इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन, जो हमारे को दे रखा है कि px दे रखा है हमको x के पावर 4 -5x + 6, ये हमको px दे रखा है। इसके बाद में हमको gx क्या दे रखा है, 2 - x स्क्वायर, ठीक है, 2 - x स्क्वायर। तो इसको पहले सही क्रम में जचा लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले x वाला पद आता है, यानी हमारे पास x वाला पद यानी x स्क्वायर है, तो माइनस का x स्क्वायर पहले रख दिया इसको, माइनस के x स्क्वायर को, ठीक है। इसके बाद में अब लास्ट पद में क्या आता है आपके पास, अचर पद, यानी इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यानी आपके पास क्या हो गया, प्लस का 2, यानी gx आपके पास क्या प्राप्त हो गया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं gx की वैल्यू आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस 2। इसी प्रकार px की वैल्यू क्या है आपके पास, वो रखते हैं यहाँ पे x के पावर 4
-5x प्लस का क्या है आपके पास 6 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब आपको वही फर्स्ट स्टेप मैंने बताई थी, इसका आपको फर्स्ट लेना है, इसका भी आपको क्या लेना है, फर्स्ट लेना है। यानी -x² यहाँ पे है, x के पावर 4 यहाँ पे है, दोनों को आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। यहाँ पे देखते हैं माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस। पहला चिन्ह देखते हैं, चिन्ह में किसकी कमी है, माइनस की कमी है। एक तो किसकी कमी है, माइनस की। और इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है आपके पास x के पावर 4। तो x में देखते हैं तो x के पावर 4 यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, यानी x² की कमी है यहाँ पे, यानी x के पावर किसकी कमी है, केवल 2 की, ठीक है। तो ये जो कमी है वो उतारते कहाँ पे, भागफल में, यानी माइनस का x² यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। इस कमी को किससे गुणा करवाते हैं, जो भाग लगाते हैं, यानी gx जो आपको ये वैल्यू दे रखी है, इस पूरी संख्या से हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है, यानी x² प्लस 2, इससे क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है। वही स्टेप, यानी बाहर वाली संख्या अंदर वाली दोनों संख्याओं से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। यानी -x² को किससे गुणा करना है आपको, फर्स्ट माइनस के ही x² से, -x² ये रहा और ये माइनस का x² ये रहा, ठीक है, इससे गुणा होगी। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और x² और x² दोनों आधार समान है, आधार समान है तो 2 और 2 घाते जुड़ जाएंगे, कितनी हो गई, 4, यानी प्लस का x के पावर 4 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे गुणा, यानी x के पावर कितना हो गया आपके पास, प्लस का x के पावर 4 हो गया, ये गुणा कर लिया। इसके बाद में हम करते हैं माइनस के x² को अब किससे गुणा करना है, आपको 2 से गुणा करना है, यानी प्लस के 2 से गुणा करना है आपको, ठीक है। माइनस के x² को किससे गुणा करना है, आपको प्लस के 2 से गुणा करना है। तो चिन्ह गुणा करते हैं, माइनस और प्लस, ये तो हो गया आपके पास माइनस हो जाता है, ठीक है। और x² को 2 से गुणा करेंगे तो 2x², तो यानी माइनस के 2x², यानी माइनस के 2x², ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास, यानी माइनस के 2x², यानी आपको यहाँ पे उतारना आपको, यानी x के पावर 4, x के पावर 4। अब देखो x² का कोई पद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अलग साइड में उतार लेते हैं, माइनस के 2x², ठीक है, माइनस के 2x² अलग उतार लिया। आगे वाली स्टेप थी कि इसका चिन्ह चेंज करना है, जो आपने गुना किया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे इसका आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी ये तो हो गया आपके पास कैंसिल आउट, ठीक है। अब वही स्टेप कि हमको सबसे पहले जो जिसकी घात ज़्यादा है वो वाला पद लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं x² की ज़्यादा है और इसमें कोई सा भी x² से कम, ये जो जितने भी पद दे रखे हैं वो x² से कम वाले पद है, यानी इसको सबसे पहले उतारना है, यानी प्लस का 2x² यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। प्लस वाला चिन्ह लेना आपको, ठीक है। ये वाला चिन्ह अब नहीं काम में आएगा, कौन सा आएगा, नया वाला चिन्ह जो आपने चिन्ह चेंज करके लिखा है, यानी 2x² ये लिख दिया प्लस का। अब आगे कौन सा आपके पास, कौन सा बचा, माइनस के 5x और प्लस का 6, ठीक है, ये वाला पद बचा। अब आगे वही वाली स्टेप कि इसका फर्स्ट और इस दोनों का क्या लेना आपको, फर्स्ट लेना है, दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इन दोनों में फर्स्ट लेंगे, दोनों में फर्स्ट संख्या लेंगे, तो दोनों में देखते हैं किसकी कमी है, तो इसमें देखते हैं एक तो चिन्ह की कमी है, किसकी, माइनस की कमी है, तो ये माइनस ले लिया। इसके अलावा संख्या में किसकी कमी है, 2 की कमी है, ठीक है। और देखो x², देखो यहाँ पे x वाले पद में किसकी कमी है, x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो x वाले पद में कोई कमी है नहीं, तो यानी किसकी कमी रही, माइनस की 2 की, तो यहाँ पे उतार दें माइनस का 2, ठीक है, भागफल में। अब आगे क्या करना है, इस माइनस के 2 को किससे गुणा करना है आपको, इस पूरी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, gx से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो यानी ये देखो आपके पास दोनों से गुणा होगा, ठीक है, यानी माइनस के 2 पहले किससे गुणा होगा, माइनस के x² से, फिर माइनस का 2 किससे गुणा होगा, प्लस के 2 से गुणा होगा, ठीक है। यहाँ गुणा करते हैं, माइनस का 2 किससे गुणा करें, पहले माइनस का x² से, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, और 2 को x से गुणा करो, 2x², यानी प्लस का 2x², ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे वाली स्टेप में, इस माइनस के 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, प्लस के 2 से, ठीक है। माइनस के 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, प्लस के 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये माइनस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, 2 को 2 से गुणा करो 4, यानी माइनस के 4 यहाँ पे आ गए, ठीक है। उतारते हैं उसके नीचे, इसके नीचे उतारेंगे तो 2x² और माइनस के 4, ठीक है। आगे वाली स्टेप देखते हैं, आगे वाली स्टेप देखेंगे तो देखो आगे वाली स्टेप में क्या करते हैं, चिन्ह चेंज, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस,
ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 5x, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे अब देखो घात ज़्यादा है, इस अक्ष की घात क्या है ज़्यादा, इस अक्ष की घात क्या है, अक्ष की पावर क्या है कम, तो यानी ज़्यादा में कम का भाग नहीं जाता, ठीक है। ज़्यादा संख्या में कभी कम संख्या में कभी ज़्यादा संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कम संख्या है और यहाँ ज़्यादा संख्या का भाग लगाना है, यानी पावर ज़्यादा है, तो अब भाग आगे नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अतः भागफल क्या हो गया आपके पास, जो हमने माना था आपके क्या माना था क्यू अक्स, जो क्या प्राप्त हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का ही 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार शेषफल क्या प्राप्त हो गया, जो हमने माना था आर एक्स, शेषफल क्या प्राप्त हो गया आर एक्स, ठीक है। आर एक्स क्या प्राप्त हुआ हमारे को 5x + 10, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।